रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। इस वक्त हम मौजूद हैं बेलागंज विधानसभा क्षेत्र के दुब्बल गांव में और हमारे साथ दुब्बल गांव के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव में किस मुद्दे को लेकर के वो लोग वोट करेंगे और इस गांव में और इस विधानसभा क्षेत्र में क्या विकास हुआ है और क्या बाकी है। इस बार किस मुद्दे को लेकर के आप? इस बार ये चलते कि जंगल राज को ख़त्म करने वाले हमारे जदयू नेता नीतीश कुमार की तरफ से हुआ है। और जैसे भी देख रहे हैं कि बहुत 30 सालों से हम लोगों ने बहुत सारे कष्ट किए, कभी भी कोई भी ऐसा नहीं था कि हमारे काम में प्रोसेस गांव में हुआ था। लेकिन जदयू मनोरमा देवी के आने के बाद गांव में प्रोग्रेस हुआ है। काम के लिए कभी भी जाते हैं तो उसका वैल्यू देते हैं हम लोग को। इसी कारण से हम लोग ज़्यादा सपोर्ट हैं जदयू का ही है और मेन मनोरमा देवी का है। बता रहे थे कि 30 सालों में काम नहीं हुआ था, मगर नीतीश के सरकार में मनोरमा देवी के बेलागंज में विधायक बनने के बाद यहाँ पर काम हुआ है। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मुद्दा को लेकर के वोट कीजिएगा? मनोरमा देवी के मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा ये है कि हम लोग विकास अच्छा कर रहे हैं। विकास के मुद्दे को लेकर के वोट करेंगे। कुछ और ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मुद्दा रहेगा? और मुद्दा यही रहेगा, रोड नाली गली से मतलब कि काम किए हुए हैं मनोरमा देवी, इन्हीं का सपोर्ट रहेगा। क्या विकास हुआ है अभी तक? विकास यही हुआ है कि जो रोड बना है, नाली गली सब तो हो भी किया है और मन की हो रहा है, अभी काम भी हो रहा है। बता रहे थे कि अभी काम हमारे गांव में हुआ है, हमारे क्षेत्र में हुआ है और कुछ गांव काम बाकी है, वो भी हो रहा है। क्या मुद्दा रहेगा? वही है जो जद्दू का जो काम हुआ है, नली गली जो बना है आज से पहले 20 साल पहले जो नहीं बना था, जो अभी आकर बनाए हैं, वही इसी का रहेगा। 20 साल पहले क्या स्थिति थी? इससे बहुत कम थी। क्या रोड वोड नहीं था। आज तो कुछ मनोरमा देवी गली गली रोड बना दिए जो कि कचरा में आता था। तो इसके पहले भी तो नीतीश सरकार ही थी। बहुत कम था नली गली। क्यों? नीतीश सरकार तो पहले भी थी, अभी भी है। तो इसमें काम था, अभी मनोरमा देवी ज्यादा बनाया है। बता रहा कि पहले भी जो सरकार थी उसमें नली गली का काम बहुत ही कम हुआ था, मगर जदयू की जब से विधायिका बनी है मनोरमा देवी, तब से हमारे क्षेत्र में काम कुछ ज्यादा हुआ है। कि पहले की क्या स्थिति थी इस क्षेत्र में? हम लोग का थोड़ा दिक्कत ये है कि बच्चा लोग का थोड़ा आंगनबाड़ी नहीं है, स्कूल नहीं है, थोड़ा जाने में दिक्कत होता है। उसके लिए थोड़ा बना दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? चुनाव में मुद्दा जे बताइए, किसी से डरने की बात नहीं है। बता रहे थे कि हमारी बेलागंज क्षेत्र में अभी तक आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है हमारे गांव में। उसको बन जाने से यहाँ के बच्चों को फायदा होगा। हमारे साथ कुछ और हाँ, आंगनबाड़ी बना दीजिए। हमारा बस गांव में रोड नहीं है, आधा दूर से छूटा हुआ है। नल जल करा दीजिए और वही बाथरूम चालू करा दीजिए। तो लोग तो बोलते हैं कि काम हुआ है। कहाँ काम हुआ है सर? देख लीजिए, बाथरूम भी नहीं चालू है। नहीं है, बाथरूम चालू ही नहीं है। तो इस बार वोट किस मुद्दा पर कीजिए? मनोरमा जी नहीं है। बता रहे थे कि हमारे क्षेत्र में लोगों की सुविधा के लिए सड़क नहीं है। सड़क जो है आधा बनकर आधा में ही अधूरा रह गया है। क्या बताइए? देखिए सर, हम लोग का बिजली का भी दिक्कत है। हर चीज़ का हम लोग का सुविधा बहुत कम है। कल बोले कि मनोरमा देवी कल माला फूल सब आया मेरा गांव में, बोला कि किसी को ड्यूटी नहीं जाना है। हम लोग काम छोड़ के 600 500 400 रुपये छोड़ के हम लोग कल दिन भर रह गए घर पे। नहीं आए।
तो हम लोग को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए सोचना बताने के चक्कर में थे कि हम लोग को जो दिक्कत रहेगा वो चीज़ उनके सामने हम पेश करेंगे। वो नहीं आए तो हम लोग गरीब आदमी हैं, रोज़ कितना हम लोग बैठा रहेंगे। हम लोग का देखिए बिजली है, हम लोग का घर में नल जल नहीं है, कोई चीज़ और अथी के लिए जो हम लोग गृह मकान का है, जो अभी तक हम लोग का अथी नहीं परवाना नहीं कटा है, आधा दूर कटा है, आधा दूर अभी बाकी है। तबरी आप वोट देने के लिए घर घर घूमे, हम लोग उसको सहायता दिए। तबरी में हम लोग सब जैसे कहें वैसे हम लोग सब किए, और बाद में देखिए जनता को भूल जाते हैं। बता रहे थे कि अगली बार उपचुनाव में जदयू की जो प्रत्याशी थी उन्होंने जैसा कहा हम लोगों ने किया, मगर वो चुनाव जीतने के साथ हम लोगों को भूल गई हैं। और हमारे गांव में बिजली की समस्या अभी लगातार बनी हुई है। हमारे साथ कुछ और भी गांव के लोग हैं, उन लोगों से बात करते हैं। क्या दिक्कत है गांव में? दिक्कत है नल जल के लिए, और दिक्कत है आपका बिजली विभाग का दिक्कत है, और इंदिरा आवास की दिक्कत है। तो क्या सरकार के द्वारा नल जल नहीं लगाया गया है? लगाया था मगर अति खराब हो गया, वो फिर लगाना नहीं चाहा। सरकार तो बोलती है कि हर घर नल जल लग गया है। नहीं नहीं, नल जल घर नहीं लगा। बता रहे थे कि हमारे गांव में अभी तक नल जल का काम भी अधूरा है। जो नल जल लगा था वो कुछ दिनों के बाद बंद हो गया है। हमारे साथ कुछ और भी ग्रामीण हैं मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किस मुद्दे को लेकर के इस बार वोट करेंगे। क्या मुद्दा रहेगा? नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। हाँ, ये कुछ और क्या मुद्दा रहेगा? वोट देंगे, आप कब करें? क्या काम हुआ, क्या बचा हुआ है? अभी बहुत काम बाकी है, सबको कॉलोनी नहीं मिला है कितना के। कस के बोलिए। कह तो रहे हैं कि कॉलोनी नहीं मिला है। बाकी सब कुछ बन गया, अभी और अधूरा है। क्या क्या काम अधूरा पड़ा हुआ है? नाली सब नहीं मिला है, सब रोड नहीं बना है। और कहाँ हम बोल रहे हैं, वोट तो देवे करेंगे हम लोग, वोट देंगे। बता रहे थे कि वोट तो देंगे मगर अभी तक हमारे गांव में विकास का कार्य नहीं हुआ है। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे चलकर बात करते हैं कि वो लोग इस चुनाव में किस मुद्दे पर वोट करेंगे और क्या सोचकर वोट करेंगे। क्या रहेगा इस बार मुद्दा भैया? बोल ही नहीं आता तो क्या बोले जी। अरे क्या दिक्कत है क्षेत्र में? यही दिक्कत है जी कि कॉलोनी वोलोनी नहीं मिल रहा। अच्छा, और अधूरा रोड है, कच्ची है। तो यही सब मुद्दा रहेगा वोटिंग के लिए। अब बन जाएगा तो सही रहेगा आपके लिए। बता रहे थे कि कॉलोनी नहीं मिला है और रोड जो बना है वो भी अधूरा ही अभी तक रह गया है। क्या रहेगा इस बार? देखिए इस बार एक प्रॉब्लम एक चीज़ और है कि जैसे नल जल चालू हुआ था ये हरजन टोली में, बेलवाटाड़ हुआ बेलागंज विधानसभा में, और वो नल जल चालू लगभग 1 महीना चला, उसके बाद बंद हो गया, आज तक वो चालू नहीं हुआ। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि इन लोग का रोड आधा बना दिया गया, आधा यहाँ रोक दिया गया, आधा इन लोग को नहीं बनाया गया। इस कारण से कल मनोरमा देवी टाइम भी दिए थे, टाइम दे के नहीं आए। इस वजह से इन लोग भी कल गुस्सा है, इन लोग हरजन हैं, थोड़ा सा अपना ड्यूटी छोड़ करके काम करने आए। अब बताइए इन लोग को स्कूल पढ़ने के लिए जाना होता है तो जाते हैं सैनिडी, बच्चा लोग के इन लोग भेज नहीं पाते हैं, बगल में नहर है तो ये। और एक बार हुआ था मीडिया के थ्रू ही लाइन को इन लोग का काम किया गया था, लेकिन जैसे ही मीडिया लोग छोड़ दिए थे, जो हमारे मीडिया कर्मी जितना भी हैं उन लोग बहुत सपोर्ट किए थे, लाइन चालू भी करवा दिए थे। लाइन चालू हुआ, लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि 2-4 महीना हुआ तो उन लोग को फिर डरा के लाइन को काट करके इन लोग को, हरजन टोली का ट्रांसफार्मर बैठा हुआ है लेकिन वो काट करके वो सीधा हमारे ही मतलब जो जाति में जो भी रहे उन लोग अपने तरफ ले लिए। लेकिन इन लोग का लाइन का प्रॉब्लम वही है, आज तक कभी भी इन लोग को लाइट का प्रॉब्लम नहीं। पूरे बिहार में ऐसा है कि बिजली 150 यूनिट या 200 यूनिट जो भी फ्री है, फ्री तो है, लेकिन इन लोग को बेचारा के लाइन जबरदस्ती काट के हटा दिया जाता है। यहाँ तक कि है कि वहाँ के तार तक जो है
पोल का जो तार खींचा हुआ है वो भी काट के लोग हटा के लेके चल गया। बता रहे थे कि जो महादलित टोला है वहां से बिजली की जो तार लगाई गई थी वो भी इन लोगों को दलित टोला में से काट कर हटा दिया गया है और दलित टोला जो है उसमें अभी भी बिजली की समस्या बनी हुई है। क्या है हम नहीं बोल नहीं वो बात करेंगे। आइए कुछ और लोग हमारे साथ हैं उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करते हैं कि वो लोग क्या चाहते हैं और किस मुद्दा पर वोट करेंगे। बताइए किस मुद्दा पर वोट कीजिएगा इस बार? इस बार तो है सर, हमको घर उर नहीं बना है, गली नहीं बना है, इतना पानी में हम लोग हेल कर जाते हैं घर पे, यही दिक्कत है। छोटा छोटा बच्चा है, उन लोग के भी आने जाने के लिए दिक्कत होता है। बहुत दिन से ऐसा ही आधा बना दे ऐसा ही है। तो इसकी शिकायत आप जो वोट मांगने आते हैं जिनको वोट दिए थे उनसे बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, बाकी सुनवे नहीं करते हैं, कहते बन जाएगा बन जाएगा बन जाएगा, बना नहीं है अभी तक। अभी तो ऐसा ही है। अभी भी चल के देखा जाए पानी अभी इतना भरा है हम लोग के गली में, 10-15 घर के लोग हम लोग ऐसे ही हल हल के जाते हैं। कोई भी आते हैं वोट मांगने के लिए तो हम लोग सब बोलते हैं तो कहता है ठीक है बन जाएगा, बाकी आज तक बना ही नहीं है, वैसा ही के वैसा ही है। सिर्फ वोट लेने आते हैं? सिर्फ वोट लेने आते हैं, वोट के बाद कोई फिर दिखाई नहीं देते हैं। हमारे साथ दुब्बल गांव के लोग मौजूद थे जो बता रहे थे कि हमारे पास जो भी नेता आते हैं सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं और वोट लेने के बाद दूसरी बार दिखाई भी नहीं देते हैं। और जो समस्या हमारे गांव और टोला की बनी हुई है वो समस्या अभी भी लगातार उसी समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। पंकज कुमार, बिहार तक गया।